चलिए ध्यान दीजिएगा, आज आप सभी को मैथ का क्या होगा, सॉल्यूशन यानी उदाहरण देखेंगे। इससे पहले है जो कि हम क्या करवा दिए थे, आप लोगों को फार्मूला सिद्ध करवा दिए और फार्मूला अब तक याद हो गया होगा। सब याद हो गया। चलिए ठीक है। अब है जो कि इसी पर आधारित क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हेडिंग बना दीजिएगा, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है, और बेस एकदम फार्मूला पर वो सब पहले हम लोग गुना उना सीख लिए है ना। निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करें। निम्नलिखित का गुणनफल, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करें। चलिए देखिए इधर शेर बहादुर, तुम लोग झूठे मूठे याद करता है जी। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, समझिएगा। x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। चलिए ध्यान दीजिएगा, सब अभी कॉपी कलम रख दो, वैसी कॉपी पर रख दो कलम। अभी आप लोग को सिर्फ सीखना है, जब सीख जाइएगा है ना, जब सिखाएंगे उसके बाद कहेंगे उतारिए, तब उतारिएगा। कह दिए ना, कलम बंद करो, लिखना ये सब कॉपी बंद करो। हाँ चलो ध्यान दो, पहले सीखिएगा तब ना। क्या करा, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करें। कितना का, तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। तो आइए जो हमने फार्मूला सिखाए उसी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत सीख चुके हैं गुना करने लग के लिए है ना। लेकिन अब यहाँ पर जो है गुना तो करेंगे तो पर भी आ जाएगा आंसर, गुना करेंगे तो पर भी आंसर आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर सवाल आ जाएगा कि सर्वस्मिका का प्रयोग करें, है ना। चैप्टर का नाम सर्वस्मिका का अनुप्रयोग, मतलब कि इसका जो है ना पीछे हम लोग जो पढ़ लिए हैं, अब जो है इसका हम कोची पर आधारित पढ़ेंगे, फार्मूला पर, यानी फार्मूला पर सेट करेंगे, फार्मूला पर सजाएंगे। तो देखिए आप लोगों को ये फार्मूला पढ़ा दिए हैं, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये ना। इसका फार्मूला हमने बताया क्या, एक्स स्क्वायर और इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स और ए बी, यही ना। अब इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। अब ये है, लेकिन इसकी तुलना इससे मिल जा रहा है। ये जो है देखिए यहाँ पर भले है 3 और 4 है ना, लेकिन x तो यहाँ भी x, ज़रूरी नहीं है ना। अगर यहाँ 3x रहेगा तो यहाँ पर 3x हो जाएगा, समझ गया ना। तो यहाँ पर जो है a और ये b, तो ये ही आपका है ना। a का मान कितना है यहाँ पर, 3, b का मान 4। अगर आप लोग से कहेगा इस सर्वस्मिका में a और b का मान बताइए, तो बता देगा। बोलिए, a का मान 3, b का मान 4। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट फार्मूला पर सजाएंगे, सर्वस्मिका का प्रयोग करेंगे। अब है जो कि हम आप लोग के दो स्तर से बताएंगे, या तो इतना लिख के कहिएगा इससे तुलना करने पर, या तो फिर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि सूत्र फलना फलना लगा दिए, नहीं लगा दिए। देखिए कहने का मतलब इस तरीक़ा से, फार्मूला तो याद है ना, क्योंकि इसमें फार्मूला का बहुत ही महत्व है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को एक बार उतार देंगे, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। अब इसको क्या करते हैं, तो इसको फार्मूला पर तोड़ते हैं। इसका जो है फार्मूला क्या होता है मालूम है, यह इधर ही बना है, x प्लस 3 और इंटू एक्स प्लस 4। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, फिर क्या हो जाता है a प्लस बी, तो a प्लस बी, यानी आपका ये बन रहा और ये b बन रहा, 3 और प्लस 4 होगा ना। कि हम a बोले तो सच में ये लिख दें, और यहाँ पर इंटू एक्स लिखाएगा और प्लस ए बी, तो ए बी का मतलब 4 गुना हो। अब ऐसा क्यों लिखे हैं तो बताना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों लिखे हैं तो कहिएगा चूँकि सूत्र नहीं जानते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, यही ना होता है। अगर ये देखा दिया तो वो हम आप लोग के बोलते हैं ना कि x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 की तुलना फलना फलना से करने पर, है ना। तो
वो कीजिए या तो ये कीजिए, ठीक है। आप दोनों में से किसी भी मेथड लगा दीजिए। नियम लिखने का, वो लिखने का बता रहे हैं, क्या ऐसे भी बना दे? या फिर आप लोग के बता देंगे जैसे इच्छा हो बनाने का। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 3 7 इंटू एक्स है तो एक्स हो जाएगा, और ये प्लस 4 3 यही आपका गुणनफल हो गया। क्या पूछ रहा था, गुणनफल ज्ञात करें। या फिर ऐसा नहीं बनेगा ना, तो देखिए हम यहाँ पर जो है विस्तार से लिखना चाहेंगे, तो देखिए यहाँ से यहाँ पर क्या है, चूँकि एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 की तुलना, देखिए इधर की तुलना एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी से करने पर, चलिए देखिए इधर इतना का तुलना हम किससे कर रहे हैं, इतना से कर रहे हैं ना। तो यहाँ आपको x बराबर x से नज़र आया, a बराबर 3 नज़र आया, और b बराबर 4 नज़र आया। ये भी सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। और उसके बाद लिख देंगे, चूँकि तो सूत्र इसका तो जानते होंगे ना, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा, ए बी। देखो फिर से एक्स स्क्वायर प्लस इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स ए इंटू बी, मैंने ए गुना बी। इसीलिए अभी हमें ना बनाना है, तो क्या करेंगे, एक्स प्लस 3 आई इंटू एक्स प्लस 4, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब ए तो ए का मान क्या है 3 प्लस बी के मान क्या है 4 इंटू एक्स प्लस क्या ए के मान 3 बी के मान 4। देखो अब आंसर वही आएगा, घबराना नहीं। 4 3 प्लस है तो प्लस हो जाएगा, इसमें भी प्लस से आएगा तो प्लस गुना प्लसन होता है। 7 एक्स प्लस क्या हो जाएगा 12, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। देखिए वही आया ना, तो वो देखिए हम लगाएं फार्मूला वही ना, जितना था एक्स, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर ए प्लस बी है ना, समझ में आ गया। चलिए इतना अच्छा प्यार बताते हैं। देखिए यही क्वेश्चन को हम आप लोग के बताए थे, या तो फार्मूला पे बना देंगे। अभी फार्मूला पर बनाए ना, आपको यदि फार्मूला नहीं याद है ना तो पर भी बना लीजिएगा। लेकिन अगर यहाँ पर क्वेश्चन में हेडिंग लगा दे कि निम्नलिखित का गुणनफल सर्वसमीका का प्रयोग करके बनाइए। सर्वसमीका मैंने समझे, जो मैंने आपको 4 गो लिखा है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, दूसरा एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, तीसरा एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी, चौथा एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो अगर आपको कहेगा तो हम बाउंडेशन लगा देगा तब, लेकिन आपको इस चैप्टर जो है सर्वसमीका करने हैं, तो कोई तो स्पेशल लिख देगा कि सर्वसमीका का प्रयोग करिए, ठीक है ना। मान लीजिए आज याद हो गया फार्मूला, 1 साल के बाद अगर भूल भी जाते हैं तो आप 1 साल के बाद इसको बना दीजिएगा। 1 साल के बाद क्या बूढ़ा बूढ़ी हो जाएगा फिर भी बना लेगा, नहीं समझा। देखो यहाँ से कैसे करेंगे, तो एक्स प्लस 3 लिख देंगे और एक्स प्लस 4। अब जानते कि कैसे होता है गुना, आपको ये द्विपदी से द्विपदी है सिखाया है ना। एक्स के साथ में एक्स प्लस 4, फिर हाँ प्लस 3, प्लस है तो प्लस लिखना पड़ेगा, और ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस 4, वही आंसर आएगा, ठीक है ना। जस्ट जो मैंने अभी आंसर लाया था वही आंसर आने वाला। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एगो तो दर्शन दे ही, अब प्लस गुण ये क्या है माइनस यहाँ की प्लस, और इसको इंटू पढ़ते हैं, हाँ बाबू गुने ही है, प्लस गुने प्लस क्या हो जाएगा 4x होगा। अब इसको ख़त्म कर दिए, अब इधर प्लस गुने प्लस 3x होगा, प्लस गुने प्लस 4 3 12 होगा कि नहीं। आप आंसर देख लिए कि यही आने वाला है, 4 3 जोड़े आता है ना, और यही मिला लो, पीछे वाला ये आंसर है कि नहीं, नहीं यार। देखिए और एग्जाम्पल देखिएगा, अभी तो मात्र एक एग्जाम्पल की बात किए हैं, और देखिए सवाल को, ठीक ना। एक्स प्लस क्या 4 इंटू एक्स माइनस 2 कर दिए, ठीक है। आप कितना को फार्मूला याद है तो डायरेक्ट बना देंगे, माना कि हमारा याद नहीं है माइनस वाला, भूल गए, भुला जाते हैं
आप लोग भी भूल जाती हो? चाहे तो बहुत अच्छा है, सर से तो ज़्यादा तेज दिमाग है। देखिए यहाँ पर फार्मूला पर भी या तो केवल प्लस वाला पर भी बना सकते हैं और माइनस वाला पर भी। देखो कैसे, तो देखो जैसे x + 4 × x - 2 है ना। बताओ पहले किस पर बनावे? इसी पर बना लीजिए। प्लस एक पर। चलो ठीक है, माइनस वाला भी बनाएंगे और देखेंगे कि आंसर आता है कि नहीं। अगर आंसर आ गया तो समझ जाइए क्या है, सत्य है। छापिएगा नहीं तो तुलना करने पर ये तो बार बार हम नहीं लिखते हैं, बता दिए एक बार। यहाँ पर है जो कि बना रहे हैं, ठीक है। x + 4 ठीक, और x - 2 यही है ना। अब इसका मान लीजिए कि हमें प्लस वाला फार्मूला दे। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए x² होगा ना, ठीक, प्लस यहाँ पर जो है a + b लिखा था है, तो a आपका क्या है, 4 है ना, अरे है ना 4, अब प्लस b था b, लेकिन जो है ये माइनस में देखिएगा ऑटोमेटिक आएगा अपने आप। अब इसको है जो कि घेर दीजिए। अब यहाँ से देखिए घेर दो और इंटू क्या हो जाएगा, x होगा ना। अब यहाँ पर प्लस लिखना ही है, a भी होता है तो a के मान क्या, नहीं इंटू -2 है, यही है ना। x² प्लस इंटू a + b इंटू x, तो क्या करें, b माइनस में हो गया तो हम तो घेर के लिख देंगे ना, क्योंकि यहाँ फार्मूला प्लस से होता है। तो b का मान कोची में, माइनस में, तो माइनस में तो क्या इसको घेर के लिख देंगे तो क्या दिक्कत है। अब आप लोग को समझ में आ गया कि अब तो ये ऑटोमेटिक आ ही जाएगा माइनस भी। अब एगो प्लस रहेगा एगो माइनस रहेगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। चलिए देखिए यहाँ से x² प्लस इंटू 4 हुआ, प्लस गुने माइनस, इसको पढ़ते गुना, देखिए गौर से देखना, प्लस गुने माइनस, तो माइनस भूलना नहीं, ये गुना करे लगे। अगर माइनस और प्लस का खेला ख़त्म तो आपका मैथ का गुण खत्म। समझ में आया। लोग क्या कहता है कि सर माइनस से प्लस में गलती होता, काहे गलती होगा, खाए पिए में गलती नहीं होता है, नहीं होता। कभी कभी ज़्यादा खा लेते हैं तो अनुपच हो जाता है, तो वही हो गया है ना। समझ करके पढ़िए, और आप लोग है जो कि समझ के हिसाब से खाइबे नहीं करिएगा तो क्या होगा, उल्टी हो जाता है डायरेक्ट। पहले तो कब पेट में दर्द करे लगलो मैया मैया। 4 - 2 अभी रहने दीजिए, इंटू x है ना। चलिए यहाँ पर ये रहने दो, प्लस अभी तो गुने सब यहाँ पर बीच में, आइए माइनस, यहाँ से देखिए ना माइनस से क्यों हुआ है, प्लस यहाँ हुआ है तो क्या होगा, माइनस 4 दूनी 8, 4 दूनी 6 होता है गधा, तब महागधा है, 4 दूनी 6 पड़ देता है। x² प्लस 4 में से 2 गया, -4 में से 2 गया, दोनों बचेगा। x है साथ में, ये बना क्या मैं फार्मूला पर डायरेक्ट बनावे माइनस वाला, माइनस वाला भी बना देते हैं। देखो आप कहिएगा सर ना हमरा डायरेक्ट याद है, सर काहे लगे दिमाग लगा लो, हमरा याद है, हम वैसे बना लो, वैसे बनाना तो कैसे बनाना, देखो जैसे डायरेक्ट फार्मूला पर, ये प्लस वाला फार्मूला लगा दिए। आप देखिए यहाँ से x + 4 इंटू x - 2, ठीक है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए यहाँ से x + a इंटू x - b का फॉर्म बन रहा है ना, तो क्या हो जाएगा x² प्लस, ठीक, a - b तो 4 - 2, क्योंकि फार्मूला ये ना बनेगा, a - b इंटू x और माइनस a भी होगा, इसलिए माइनस a भी होगा कि एगो प्लस एगो माइनस है तो गुना होगा तो माइनस होगा। तो हम ऐसे क्यों बताएं, तो डायरेक्ट बताना चाह रहे थे ना। हाँ तो सीखो, -ab था, a के मान 4 और b के मान 2 हो गया, x² प्लस 4 में से 2 गया और माइनस 4 दूनी, तो वही तो आया, देखो तो वही ना आया आंसर। इतना तक सही समझ में आ गया। चलिए छापिए इतना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अलग अलग टाइप का बता देते हैं, ठीक ना। और आप सभी को फिर इससे होमवर्क दे देंगे। किधर है किताब, हाँ आप लोग है जो कि इसे बना लीजिएगा। और देखिए हम जो फॉलो करते हैं किताब, यहाँ सरल गणित चलता है और ये 8 क्लास का है, स्टूडेंट प्रकाशन।
अगर आप लोगों के पास नहीं है तो सभी जो कि क्या है बाज़ार में माने सभी शहर में अवेलेबल है कि नहीं है? हाँ, आप कहीं से भी ले सकते हो। अब आज तक तो है ना, क्या हुआ, गांव में भी मिलने लगा और यहाँ एनसीईआरटी तो चलवे करता है। चलिए देखिए इधर, अब मान लीजिए आपका तो सीधा सीधा हो गया। चलिए और एग्जाम्पल समझिए। कैमा एग्जाम्पल है? तीसरा। 5 गो मात्र बताएंगे कंप्लीट, ठीक है? 3 गो हो गया, बस मात्र 5 एग्जाम्पल देंगे, टोटल बन जाएगा, ठीक है? वो एक्सरसाइज का। अब एक आध 2 का प्रॉब्लम रहेगा तो फिर कल बता देंगे। मान लीजिए यहाँ पर x/2 लिख दिए प्लस 5 × x/2 प्लस 4, ठीक है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर x/2 रहेगा तो यहाँ भी रहेगा, क्योंकि x एक जाति का रहता है। समझ गया ना? क्योंकि ये फार्मूला पर नहीं सेट हो रहा है। अब यहाँ से क्या करेंगे, बस वैसे ही बना देंगे। क्या ये प्लस रहे माइनस रहे फिर भी बन जाएगा। लो माइनस से कर देते क्या, अगर ये माइनस कर दें, यही कर देते हैं। समझ में आ जाना चाहिए। ये आपका कौची का काम करेगा, x के काम करेगा। ये क्या a के काम करेगा, ये तो आपका x से होगा और ये भी आपका b हो जाएगा। आइए फार्मूला क्या सीधा सीधा प्लस वाला ही फार्मूला पर बना दें? चलिए देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, x² नहीं, ये तो ये पूरा है ना, पहले इसको उतारना है। x/2 -5 × x/2 प्लस 4 बराबर, देखिए यहाँ से अब x² थे यहाँ बाबू x नहीं ना खाली है, x/2 भी है तो यहाँ क्या लिखेंगे, x/2 के स्क्वायर होगा ना। अब यहाँ पर प्लस तो प्लस, ठीक, प्लस तो प्लस। अब a प्लस b होता है, a प्लस हाँ, तो रुको जरा, a प्लस b फार्मूला लिखते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो a का मान माइनस में, तो क्या दिक्कत है, ऐसे घेर के लिख दो ना, a प्लस b, तो ये इसमें माइनस नहीं ना है तो इसको ऐसे लिख दे। अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ ब्रैकेट हो गया, तो आपका भी ये ब्रैकेट देना है, ठीक ना? समझ में आ गया ना? पहले ए या बी लिख देना, देख लेना है कि माइनस उनस वाला लिखा रहा तो इसको ब्रैकेट करके लिखना। समझ गया? I/2 क्या हो जाएगा, x, गलत, क्योंकि x जो है x/2 है ना, कितना है, x/2 प्लस a, तो a क्या है आपका -5 और गुने 4। समझ गया इतना तक? यहाँ तक सही? x के स्क्वायर करेंगे तो x², लेकिन इसका भी तो स्क्वायर होगा न, वर्ग होगा, तो 2 का वर्ग 4। समझ पाए? प्लस अभी जो है इसको लिख देते हैं सब -5 है ना, क्योंकि इसके साथ तो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। अब प्लस कितना हो जाएगा, 4 × x/2। अब यहाँ पर माइनस कर सकते हैं, अब 5 चौका 20 होगा ना। चलिए अब में आंसर हो गया, x²/4 और ये प्लस, ये कितना बचेगा ब्रैकेट में, -1 बचेगा ना। पता चल रहा है ना? -5 में से 4 कट गया, लेकिन -1 तो बच रहा है, x/2 और -20। अब एक स्टेप यहाँ हल होगा, x²/4। देखिए एक गुना अगर करेंगे भी तो कोई परिवर्तन, एक गुना में एक की भूमिका नहीं निभाती, लेकिन हाँ चिन्ह तो भूमिका होगा नहीं। क्या होगा यहाँ पर ही, -x/2 और -20। समझ गया? इसी को, ये भी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर आपको और सजाना है, बढ़िया से लिखना, तो देखो एक तरीके से और लिखिएगा इसको। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 तो रहबे करता होगा, तो 1/, कितना, 4 × x²। कभी कलाल ऐसा भी आंसर आपको मिलेगा। फिर यहाँ क्या जगह, 1/2 × x, क्योंकि ऊपरे का लिए ये है ना, आप गुना करेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं एक में। माइनस कितना, 20, तो ये भी आपका आंसर निकाल आएगा। या तो ये लिख दो या तो ये लिख दो। समझ गया ना कि नहीं समझा? चलो इतना छापो। चलिए देखिए अब 2 एग्जाम्पल आप बताएंगे, इतना आप लोग का बन जाएगा, ठीक ना? आप लोग क्या बोले, दशमलव बोला सर? अपने मन से लिखा, वो हम वही बताएंगे कि अपने मन से बताइए। अभी संख्या वाला नहीं, अभी x के रूप में है ना, वो संख्या वाला बताएंगे हम।
बोलो जल्दी। 1.5 तुमको लिखाने आ रहा है गधा। 1.5 वो क्या हुआ? x 1.5 m 1.5 m प्लस 0.6 इंटू कस के बोलो 1.5 1.5 m प्लस 0.6 है ना। ये एरम नहीं सर, दूसरा लिखवाई को अपन मन से लिखाता है। समझ में आया? ये है जो कि नेक्स्ट है, जो कि एक्सरसाइज वाला लिखा दिया, और ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा ही, क्योंकि a+b के होल स्क्वायर पर सेट करने वाला। लेकिन आप लोग कभी वो तो नहीं सीखा है। अभी आप लोग का क्या चल रहा है? सर्विसिंग का x + a इंटू। चलो कोई बात नहीं, अगर यही सीखना चाहते तो यही सीख लो। हाँ, यही फार्मूला पर जो मैंने अभी बताए हैं, ये नहीं कि a+b के होल स्क्वायर पर, जो आप लोग का अभी चल रहा थ्योरी। चलो देखो, यहाँ जान रहे कि x बराबर क्या है, तो ये मालूम रहते ही अभी a बराबर, अब b बराबर भी वही हो गया। हमें क्या कर है ये? तो आइए फार्मूला सब लगा देते हैं। यहाँ से क्या जगह 1.5 इतना का स्क्वायर प्लस a+b, तो 0.6 प्लस 0.6 इंटू x है ना होगा, प्लस ab 0.6 और गुना 0.6। आइए ध्यान दीजिएगा, क्या x दे दिए, m ना होगा, m होगा। यहाँ पर जो होगा पूरे x लिखाएगा ना, 1.m है ना, क्योंकि x का पार्ट लिखा था पूरा। 15 का बार कीजिए। आप लोग के दिए तो ना 130 तक के वर्ग याद करने के लिए, तो 225 ठीक है। लेकिन यहाँ पर 1.5 दो बार नहीं हो रहा है, तो 1 2, तो 1 2 अंक पर पॉइंट बिठाइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब m का वर्ग है तो m स्क्वायर, अब यहाँ प्लस, इसको जोड़ दीजिए। नहीं जोड़ने आता है, देखिए नहीं आता है जोड़ो, तो इसे जोड़ो। 0.12 ऐसे, हाँ ऐसे होता है। हाँ अच्छा, और ये गुना होगा ना, 1.5 m प्लस 36 तुम ही लोग तो बोला कि 36 खाली वाला। अरे रुको, गुना करे आप लोग को नहीं आ रहा, नहीं ना आ रहा, तो कितना होगा? आप लोग 36 कहते हैं। लिखो सर, 0.36 1 2, तो 1 2, हाँ अब हुआ सही, 3 6। अब याद होगी आप लोग को। अब इसको गुना कर दीजिए यहाँ पर बोला, प्लस ये क्या हो जाएगा, प्लस है ना। हाँ, इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? आपको गुना नहीं कर आता तो ऐसे करिए, देखिए यहाँ से क्या करिएगा, 15 गुने 12, दशमलव को देखेंगे अभी, दशमलव को बाद में देख लेंगे। 15 दूनी ये 15, 0 5 3 8 है 1, अब 1 2 3 है, 1 2 3, और यहाँ ऐसे आई खत्म हो जाएगा 0, तो क्या जगह 0.18 दशमलव के बाद 1 को बोलना, ठीक। और ये क्या m रहेगा ना, प्लस आई क्या हो जाएगा 0.36, ये आंसर हो गया आपका। अब रुको, एक क्वेश्चन आप बता रहे हैं, ठीक ना। ये क्या क्वेश्चन था? क्या मोर है, देखिए यहाँ से 106 गुना 107 रहे। अब इसको कहेगा डायरेक्ट गुना करके ना, इन्हें की गुना कर दो गलो घर में मोबाइल से टिप टैप करके गुना, है ना, या तो सर्वे देख के छाप दिया। नहीं, सर्विसमिका का प्रयोग करना, कोची का। अच्छा देखिए, गौर से देखना, बिल्कुल ईजी है। 106 को हम ऐसे लिख सकते हैं 100 + 6, लिखेंगे ना। चलिए बहुत अच्छा। 107 को हम लिखेंगे 100 + 7। 100 क्यों लिखे हम? 99 + 8 भी तो लिख सकते थे। 99 प्लस मतलब क्या 7 भी तो लिख सकते थे, लेकिन ऐसा ना लिखे। क्यों? क्योंकि 0 का जो वर्क करेंगे ना आसानी होगा।
अच्छा 20 के बार करते तो क्या करते, 2 दूनी 4 और 1 जीरो का 2 जीरो, 400 हो जाता आराम से। आप देखिए इसी को बता रहे ठीक ना, ये कैसे बनेगा। देखो गौर से देखना, 106 गुना 107, क्या 106 को हम ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 6, हाँ इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 7। क्या आपको नजर आया, x आई डी, कोई दिक्कत काहे को दिक्कत जी। देखो इधर एक्स स्क्वायर तो 100 के प्लस ए प्लस बी, तो ए तो 6 और प्लस बी तो 7 इंटू एक्स, तो एक्स क्या 100 और प्लस ए बी तो 6 गुना 7। ऐसे बोलेगा सर्वस्मिका का प्रयोग करके बनाए, बिल्कुल ईजी है ना। हाँ तो 1 का वर्ग क्या होगा ना, 1 का वर्ग क्या होगा। अच्छा रुक जा, 10 के वर्ग करते तो कितना होता है 100, तो 1 का 1 जीरो का 2 जीरो, तो यहाँ 2 जीरो का चलिए ये जोड़ो 613, 7 6 13 और 13 गुना 100, 2 को जीरो बैठा दो ना, नहीं समझ में आता है, इन्हें को इसको हाथे गोड़ तोड़ दिएगा तब बैठिए जाएगा 6 7। अब आप जोड़िए, हो गया आंसर। यहाँ पर जोड़ जाता है। देखो आप लोग अभी जो कि बहुत कम समझ रहे हैं, ये 1300 कितना 4200, नहीं आता जोड़े तो ऐसा कर दो ना, पूरा कर दो, हो गया। रुको जरा, 2 4 3 ऐसे कितना हो गया 1300 1100 11,300। क्या कोई दिक्कत, रुको भैया रुको, 96 गुना 98 रहेगा तो इसको क्या 90 प्लस 6 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा ऐसे, क्या इसको 90 प्लस 8 लिख सकते हो। ये आपका x होगा, ये a हो जाएगा, ये x होगा और ये b होगा, कोई दिक्कत सर 8 तुम्हें लोग गलती की होगी। चलो ये ध्यान दो, नहीं आ रहा है तो यहाँ पर 4 जीरो है ना, रुको 1300, आप ही लोग तो बताते कि इतना होगा, आई क्या जाएगा 42, नहीं समझ में आता था। देखो ऐसे पूरा कर दिए इसको, 2 4 3 1 कहाँ आया, इतना ही तो आंसर आया जितना पहले लाए हैं, 11,342। आका बक में रहता है, लोग सीख जाता है तो लगता है हम ही बनाए, कोई बात नहीं। तो आप लोग जो है इससे होमवर्क बना लीजिएगा। एक्सरसाइज कितना है 6.6 देख लेते हैं। हाँ जितना बनेगा आप लोग बना लीजिएगा। देखिए ये होमवर्क है, ठीक है। 6 पॉइंट क्या है 6, ज़्यादा हिसाब नहीं है, 9 गो है। और हाँ देखिए इसमें भरने वाला भी फार्मूला है, तो वहाँ पर क्या नुका दिया है, क्या छुपा दिया, तो उसको है जो कि कहेगा कि क्या, इसको से देख के पता लग जाएगा ना। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं है ना नेक्स्ट क्लास कल। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखेंगे हम लोग आज प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण में हम लोग पहले पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में। किसके बारे में, प्रिज्म। देखते कभी कला मेला उला में घूरते हैं तो लोग छोटा सा जैसे पहने हुए रहते तो प्रिज्म की तरह व्यवहार करता है, मतलब एगो नहीं बिकता हाथ यहाँ पर पहने रहता है, इसको प्रकाश से क्या करता है ना, जदयू रहेगा। देखिए दुर्गा पूजा के आरा मेला है ना, तो उसको जो प्रकाश करिएगा ना तो उधर चमकेगा, अलग अलग रंगों में होता है ना, ऐसा देखने को मिलेगा। लेकिन सचमुच में वो प्रिज्म नहीं रहता, ठीक ना। देखिए प्रिज्म का फिगर बनाते हैं, आप लोग भी बनाइए। आप सभी को प्रिज्म भी दिखाएंगे, ठीक ना। फिगर लिखना नहीं, बनाना है।
हमने कहा मिलाई के रोज चलिए बनाइए। यही आपका क्या हो गया? प्रिज्म, ठीक ना। किसका फिगर हो गया? प्रिज्म का हो गया, ठीक ना। इसका आप चाहे तो नाम दे सकते हो। इसका नाम दे दीजिए ए, ये बी, सी। तो इसको दे देते ए डैश, ये हो जाएगा बी डैश, ये हो जाएगा सी डैश। समझ गया? तो देखिए प्रिज्म में जो है इसकी परिभाषा क्या बनेगा, इसकी परिभाषा हम लोग जान लेते हैं पहले। देखिए प्रिज्म किसको कहते हैं? तो किसी कोण पर झुके, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरे पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म जो होता है पारदर्शी होता है, ठीक है। प्रिज्म में क्या होता है? पारदर्शी, मतलब कि आर पार प्रकाश हो जाता है। क्या हम लोग में से प्रकाश पार करता है? ये बोर्ड से पार करेगा? नहीं। दर्पण से पार करेगा? दर्पण से पार कर जाता है, उधर है ना, वापस हो जाता है। टॉर्च जलाते हैं तो दर्पण से क्या था? रिप्लेस हो करके वापस चले जाते हैं। तो किसी कोण पर झुके, किसी कोण पर झुके, है ना। कोण बना हुआ है कि नहीं है? तो किसी कोण पर झुके, किसी कोण पर झुके दो समतल, दो समतल माने प्लेन, प्लेन रहेगा, इस तरह का झुका हुआ रहेगा ऐसे। मतलब कि देखिएगा ना तो एक तरफ चतुर्भुज बना हुआ रहेगा। आप लोग को दिखाएंगे प्रिज्म, है ना, अगले दिन जब साइंस पढ़ाएंगे तो। किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरी, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरी पारदर्शक माध्यम को, पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। पारदर्शक माध्यम को क्या बोलेंगे? प्रिज्म कहेंगे। पारदर्शक यानी ये जो होता है प्रिज्म कह देंगे कि पारदर्शी होता है। क्या पारदर्शी होता है? हाँ, तो यहाँ पर लिख देंगे कि प्रिज्म जो है, प्रिज्म एक पारदर्शी वस्तु है, पारदर्शी वस्तु है। मतलब पारदर्शी कहे तो क्या? इसमें से प्रकाश पार कर जाता है, ठीक ना। इसमें से क्या होता है? हाँ, प्रिज्म से प्रकाश पार कर जाते हैं, पार कर जाते हैं। प्रिज्म से प्रकाश क्या होता है जी? पार कर जाता है। प्रिज्म कैसा होता है? पारदर्शी। कैसा होता है? पारदर्शी। तो पारदर्शी माने क्या हुआ? जब वहाँ पर प्रकाश डाला जाएगा तो क्या होगा? वो प्रकाश से आर पार हो जाएगा। प्रिज्म का ही प्रयोग करके न्यूटन जी ने बताए थे, आगे बताएंगे, ठीक ना। इतना छापो। कौन? ये झुके लिखा हुआ है। किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। बोलो एक बार साथ में। किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरी। इसमें क्या समतल पृष्ठ होता है? हाँ, तो यहाँ लिख देंगे कि प्रिज्म में दो समतल पृष्ठ होते हैं, दो समतल पृष्ठ होते हैं। कम से कम प्रिज्म के बारे में जानिए ना इतना गुण कि प्रिज्म होता है क्या, इससे प्रकाश पार होता है या नहीं होता है, ये सब है जो कि जानकारी लेंगे। चलो इतना छापो पहले। चलिए ध्यान दीजिएगा। और देखिए ये जो आपका ABC जो है ये प्रिज्म का मुख काट कहलाता है, ठीक ना। देखिए यहाँ से अगला पॉइंट लिख देते हैं। ABC प्रिज्म का मुख्य काट कहलाते हैं। अब देखिए मुख्य काट जो है एक समबाहु त्रिभुज होता है, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर होता है, ठीक ना। तो प्रिज्म का मुख्य काट, प्रिज्म का मुख्य काट एक समबाहु त्रिभुज होता है। कौन त्रिभुज होता है? समबाहु त्रिभुज होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं पता है कि नहीं?
जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो, ठीक ना, तीनों कोण बराबर, समबाहु त्रिभुज। चलिए इसमें लिख देते हैं, जिस त्रिभुज की, देखो साइंस पढ़ते पढ़ते मैथ में आ गए, जिस त्रिभुज की सभी भुजा बराबर हो, जिस त्रिभुज की सभी भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समझ गया? समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कैसा होता है? इसको त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। ऐसे ध्यान दीजिएगा, जिस त्रिभुज की अगर सभी भुजा के बराबर हो जाए और सभी कोण बराबर होते हैं, इसका सब कोण कितना कितना का होता है? 60 डिग्री का होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज, ठीक है। चलिए इतना छाप लीजिए। चलिए मैथ में जो होमवर्क दिए थे वो बन गया सबका? प्रॉब्लम है तो आंसर ही गलत है, देख लेते हैं कौन एक्सरसाइज था दिया हुआ। लिखाइए ना क्वेश्चन, नहीं तो किताबें लाओ। एक्सरसाइज बोलिए ना। 6.7 6.7 रुको जरा। हाँ 6.7 में बोलिए। 5 के 3 हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। 5 के 3 ना जी। चलिए यहाँ 5 के 3 लिख रहे हैं, तो 5 के 3 जो है क्या है? सभी का प्रॉब्लम है नहीं, मतलब कि सस्पिचन में है कि आंसर गलत है या सही है। 5 के 3 ना। चलिए क्वेश्चन क्या है? 4m और क्या है प्लस 5n स्क्वायर प्लस, बीच में प्लस है ना, फिर क्या दिया हुआ? 5m माइनस 4n के होल स्क्वायर, यही है ना। चलिए ध्यान से देखिए, अब ये क्वेश्चन गलत है सही है ये तो बनने के बाद ही पता चलता है ना, ऐसे डिसाइड कर दीजिएगा थोड़ी ना। क्या a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट किया, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर सेट हुआ। चलिए इसको तोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, और ये प्लस जो है b स्क्वायर, आप लोग को बोलना नहीं सीखो क्योंकि आप लोग से बना नहीं है ना, इसलिए तो मैं बना रहा हूँ। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 2 और ये जो है 4m और b, तो b क्या हो जाएगा? 5m प्लस, अब यहाँ से इंटू कर देंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर, जो बोलने कहेंगे बोलिएगा, है ना। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बोलिए, याद है? तो बोलो एक बार। सभी के याद है? चलिए देखिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, तो 5m है ना, फिर इंटू b, तो b क्या लिखा जाएगा? 4 4 चौका, और इसका वर्ग करिए 25n स्क्वायर, 4 दूनी 8 5 40 और m n होगा न प्लस, अभी ये भी वर्ग कीजिए 5 5 m स्क्वायर, 4 चौके 16n स्क्वायर माइनस 2 5 10 और 10 चौका 40, क्या हो जाएगा? m n। अब देखिए यहाँ पर हम आप लोग के पढ़ाए थे ना कि ब्रैकेट वाला कैसे हल करना है, तो 16m स्क्वायर प्लस 25n स्क्वायर प्लस 40m n, अभी जोड़िए उड़िए ना, कुछ हो सकता है कि कटने छटने का हो। प्लस गुने प्लस तो प्लस होता है कि माइनस, तो 25m लिखाएगा प्लस गुने प्लस कितना हो जाएगा? 16n स्क्वायर प्लस गुने माइनस m n, 40 से माइनस में आई प्लस में, सेम टू सेम, तो पिछले दिन जो बताया तो इसी पर आधारित है। तो यहाँ से देखिए कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम तो 1-2 का प्रॉब्लम है ना। 16m स्क्वायर और 25m स्क्वायर जोड़ दीजिए, कितना होगा? 41, तो 41m स्क्वायर, जाती जाती को एक जगह जोड़ रहे हैं, 25n स्क्वायर है यहाँ 16n स्क्वायर, ये भी क्या हो गया? 41n स्क्वायर, ये भी आपका आंसर हो गया। लेकिन आगे जब पढ़ेंगे ना तो हम लोग उभयनिष्ठ वाला भी पढ़ेंगे, कॉमन वाला भी पढ़ेंगे।
तो इसको जो है 41 कॉमन ले लेंगे ना, तो इस तरीक़ा से हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस कोची एन स्क्वायर। समझा? क्या आंसर नहीं देता है? नहीं देता है, ठीक है, इतना आंसर नहीं देता है, लेकिन आप लोग के तो फार्मूला अभी और लिखाया हुआ होगा, है लिखाया हुआ कि नहीं? आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी फार्मूला लिखल होगा, है लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? चलिए देखिए, अभी आप लोग के जो है कॉमन सॉमन वाला पढ़ा है नहीं, तो ज़रूरी नहीं कि यही लिख देना, इतना ही आप लिख दीजिए ना, क्या हो गया इतना आंसर। एक जाति का रहता तो ये भी जोड़ सकते थे, लेकिन एक जाति का नहीं है। आप लोग किताब में आंसर क्या देता है बताइए, इसके जगह पर वो हमें लिखाइए ना, आंसर से जो कि क्वेश्चन सुधार देंगे। बोलिए 41 एम स्क्वायर 80 एम एन 41 एन स्क्वायर, यही ना? तो देखिए आपका ये आ गया है ना, ये आ गया है ना, जो बीच में जो कटा है, अब यहीं से पता लगाइए कि क्या आंसर गलती ने दिया। जब हमारा क्वेश्चन ये है और आंसर ये दे दिया, समझा? अगर ये क्वेश्चन है मतलब ये आंसर है, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। अगर ये क्वेश्चन है आंसर ये आया, तो ये आंसर गलत है। बस ये दो हिसाब समझिए, इसमें अति वाला बात नहीं कि हाँ हम बना दिए, बदल कैसे कर दिए। अब मान लीजिए हम उदाहरण थ्योरी देते हैं, उदाहरण देते हैं, तो वहाँ क्या आंसर देख के देते हैं? बस वो तो जैसे तैसे समझिए, पढ़िए, जो पढ़ा रहे सीखिए, तो सीखा तभी तो आज पकड़ा आप लोग। अब यहाँ पर अस्सी क्यों हुआ? तो क्योंकि ये जो 40 था ये प्लस हो गएगा, है ना, तब तो ये तो दूसरा हिसाब एगो बन गया। अभी एगो हिसाब बना ना, अब ये क्या हो गया, ये दूसरा हिसाब हो गया। मान लीजिए 5वां था तो इसको कर देते हैं 6ठा कर देते हैं, और क्या, नहीं समझे? 5वां का ही कर देते हैं एगो एडवांस में, तीसरा था तो यानी क्वेश्चन कर दिए, हो गया ना, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ सब चिन्ह बदलना पड़ेगा, तो ये बन गया। अब क्या बनाना, अब बताइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसे बनाएंगे ना, तो माइनस रहेगा तो ऐसे बनाएंगे जैसे पहले बनाए भी। तो जैसा देखिए, जैसा सवाल रहेगा वैसा ना फार्मूला लगाएंगे। अब अपना मर्जी, क्या आंसर देख के बनाइएगा? आंसर देख के नहीं बनाना होता, आंसर देख के बनाइएगा तो सीख गया मैं। अभी कटेगा नहीं, क्या होगा, जुटेगा। तो अब देखिए यहाँ जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, अब ये लिख दो ना 80 एम एन। अभी लिखने की ज़रूरत नहीं, ऐसा भी हम आंसर कर देते हैं। समझ में आया? इना कि अब कहिएगा सर किताब हम तो ये वाला एजा देता है, उससे नहीं, हम 2 + 3 लिख दिए तो पर भी 5 होता है, 3 + 2 लिख देंगे तो पर भी 5 होता है। इसमें गलत कोनो नहीं है, समझे? अब हम ये पहले लिख दें तो क्या दिक्कत है? नहीं, हम स्क्वायर को एक तरफ लिखना चाहें तो इस तरीक़ा से लिख दिए। आने वाला क्लास में तो ऐसा ही लिखना होगा, घात को पहले लिखते जाइएगा, यानी घटते क्रम में कर दीजिएगा, समझा? तो ठीक है, उतार लीजिए। ये आज के प्रॉब्लम ये था, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट। चलिए सब लोग फिगर बना लिया ना, किसी का बाकी नहीं ना? तो हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, अब टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ेंगे। मानव नेत्र के हिस्सा का भाग, तो सबसे पहले हेडिंग बनाइए मानव नेत्र। क्या पढ़ेंगे? मानव नेत्र। मानव नेत्र, तो देखिए ये जो होता है मानव नेत्र, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आँख भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आँख, यानी नेत्र को ही क्या बोला जाता है? आँख। लेकिन यहाँ पर जो स्पेशल हम लोग मानव के बारे में पढ़ेंगे, यानी नेत्र जो है ना, नेत्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आँख बोलते हैं, ठीक ना? क्या बोलते हैं? आँख। अभी बताइए, आँख जो होता है हर एक जीव जंतु के होता है या नहीं जी? तो अधिकांश जो है मतलब कि जीव जंतु जितना है वो सभी के सभी ने क्या होता है? अधिकांश जीव जंतु का होता है। पिलुआ के देख लुआ, उसका भी होता है अपनी तरीक़ा से, उसका होता है। हम लोग का तो आँख दिख जाता है। देखिए ककोड़ा का भी आँख होता है, देखें आप लोग, बहुत ही नाजुक होता है। जैसे क्या होता है, कुछ बजेगा ना तो तुरंत जो अपना ढांचा में रख लेगा, उसका एक ढांचा बना हुआ रहता है। वो स्पेशल पढ़ेंगे हम लोग, ककड़ा ये सब जो है, तितली। अधिकांश जीव जंतु में ये आँखें होता है, ठीक ना? अधिकांश जीव जंतु का है, तो उसमें मैं भी आ गया, आप लोग भी आ गया। जीव जंतु में क्या हुआ? जीव जिसमें प्राण हो। तो क्या हम लोग में प्राण नहीं है? तुमको अभी जो कि मार देगा ना, तो प्राण खत्म। तो देखिए अधिकांश जीव जंतु में, अधिकांश जीव जंतु में, चलिए अधिकांश जीव जंतु में क्या होता है? आँखें पाए जाते हैं। अधिकांश जीव जंतु में
आंखें होती है, आंखें कहे या नेत्र कहे, बात क्या हो गया, एक ही हो गया। समझ गया ना। तो ये जो है ना, अगर बोला जाए कि आँख क्या है जीव जंतु के शरीर के लिए, तो ये जो है बहुत ही आवश्यक अंग है दोस्तों, है ना। ये आप याद रखिएगा कि आवश्यक अंग कैसे है, क्योंकि अगर आँखें नहीं रहेगा तो हम देख नहीं सकते हैं। क्या जो दुनिया हमें रंग बिरंगे जो देखने को मिलती है, क्या वो दिखाई देगा, नहीं दिखाई देता है। तो ये जो है आँखें, ये मनुष्य हो या जानवर हो, कोई भी हो, जीव जंतु, उनका एक आवश्यक अंग है। हम पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे और लिखते भी जाएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो अधिकांश जीव जंतु में आँख होती है। और ध्यान दीजिएगा, आँख जो है ना, आँख जीव जंतु के शरीर का, जीव जंतु के शरीर का आवश्यक अंग है। क्या है, आवश्यक अंग है। आवश्यक अंग क्या है तो क्या, क्योंकि देखिए अभी जो है आंखें बंद कर लेंगे तो नहीं दिखिएगा आप लोग। तो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्या आँख है और इससे देख पा रहे हैं, तभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ तक समझ सकते हैं कि ये जो है मनुष्य के लिए आँखें का कितना आवश्यक ये अंग बन गया, नहीं बन गया। तो याद रखिएगा, आँखें क्या है, शरीर का आवश्यक अंग है। क्या है, कह देंगे। अभी जो हम लोग धीरे धीरे से पढ़ते जाएंगे, ऐसा तो शरीर का हर एक पार्ट क्या है, जरूरी है। लेकिन क्या होता है कि हाथ पैर कट गया तो पर भी आदमी जिंदा रहता है, आँख भी फूट गया तो क्या जिंदा नहीं रहता है। लेकिन क्या कीजिएगा, उसको बहुत ही तकलीफ होता है। क्या पैर कटे हुए रहते तो जिनको तकलीफ नहीं होता उनको भी होता है, वो बहुत दूर तक चल नहीं पाएंगे, क्या चल पाएंगे, नहीं ना। तो उसी तरीक़ा से आँखें की समझ जाइए कि अगर मान लीजिए आँखें नहीं होता तो अभी आप लोग बैठ करके है ना बोर्ड को जो है कि देख रहे हो, लिखा हुआ दिख रहा, तो वहाँ पर है जो कि अंधे हो जाते तो कोई बोलता पढ़ सकता था, लेकिन कोई बोलेगा तब। तो हम लोग ना देखिए, ये जो मतलब कि अंधे हो जाते हैं, तो अंधे होना, देखिए ये कोई चाहता कि अंधा हो जाए, नहीं ना। देखिए दुनिया कहता है ना, जो सच्चाई है, जो बंद आँखों से भी देख रहा है ना, तो उनमें जो है बहुत चीज़ें पाए जा रहे हैं गुण। अब एक क्या होता है कि आँखें भी है और है जो कि मतलब कि गलत है जो कि वो है, तो आँखें रहते हुए भी कुछ नहीं होता। अगर जो मान लीजिए दुनिया को अगर सही से देखते हैं तो आँखें नहीं भी है तो उन्हें दुनिया सलाम करते हैं। जैसे हम आगे पढ़ेंगे, क्या बोलता है ब्रेम लिपि जो है ना, जो एक अंधे व्यक्ति है उनके बारे में भी जानेंगे कि उनके है ना, वो जो थे ना वो अंधे हो गए थे। तो वो अंधे हो गए थे तो कैसे काम काज किया, कैसे पढ़ा, और वो विख्यात भी हो गया और आज हम उन्हें पढ़ते भी है। तो बताइए उन्हें दुनिया सलाम करेंगे कि नहीं। तो ये है, आँखें ये नहीं कि केवल आँखें है तो दुनिया अच्छा ही दिखता है ना। आँखें अगर नहीं है तो दुनिया को अच्छाई आप भी देख सकते हो, है ना। जितना बंद आँखों से अच्छाई देखिएगा उतना खुले आँखों से नहीं। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है आँखें एक, हालांकि ये क्या हो गया, बहुत ही नाजुक चीज़ है। क्या होता है, पास से कुछ भी गुजरता है तो तुरंत जो है पलक झपक जाता है। सबका काम बताएंगे, है ना, कि आँखें जो क्या बहुत ही नाजुक ये अंग हो गया। ये मनुष्य के शरीर का जो है ये भाग बहुत ही आवश्यक माना गया है, और ये इसके बिना हम दुनिया को देख नहीं सकते हैं। क्लियर यहाँ तक समझ में आ गया नहीं। तो ये आँखें जो है, आँख जीव जंतु के लिए ही केवल है कि हम लोग के लिए भी है। तो हम लोग जीव जंतु में आते हैं, तो बोल सकते हैं कि नहीं, बोलेंगे ना। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो आँखें हैं ना, इस तरीक़ा से एक प्रकाशीय यंत्र है, क्योंकि ये प्रकाश को भी यंत्रित करता है कि नहीं। तो ये जो है आँख, अगला पॉइंट होगा क्या, आँख जो है आँख एक प्रकाशीय यंत्र है। क्या है, प्रकाशीय, उल्टा तो लिख दिया, एक प्रकाशीय क्या है जी, यंत्र है। आँख एक क्या हो गया, प्रकाशीय यंत्र हो गया, प्रकाशीय यंत्र है, समझा। आँख जो है मनुष्य के शरीर के लिए एक प्रकाशीय यंत्र है। यानी प्रकाशीय यंत्र क्या, आप लोग ही देखे होंगे कि जब अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आँख होते हुए भी उस समय है ना क्या बन चुके हैं, अंधा। क्या था, ये आँख तो है लेकिन प्रकाश नहीं रहेगा तो क्या दिख पाएगा, नहीं ना दिख पाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि ये प्रकाशीय यंत्र भी हो गया। कौन, हाँ। और बताए थे कि आँख में जो है उत्तल है जो कि लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस, हाँ। आँख में जो है, आँख में
उत्तल लेंस पाया जाता है। क्या पाया जाता है जी? उत्तल लेंस होता है। चलिए यही लिख देता हूँ डायरेक्ट। आँख में कह देगा कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस होता है। ये नहीं कि घर जाना किसी को फोड़ फाड़ के देखे लगिए, ऐसा गलत काम नहीं करिएगा, है ना। तो फिर अंधा बनावे के चक्कर में हो ना। चलिए कंप्लीट हो गया ना। आप ध्यान दीजिएगा, आप इसकी जो है तुलना थोड़ा कराते हैं। ये जो आँख की तुलना होता है आप लोग को और समझने के लिए, है ना, आँख को और समझने के लिए इसकी तुलना कराते हैं फोटोग्राफिक कैमरा से। क्या शादी विवाह पार्टी में देखे हैं ना फोटोग्राफिक कैमरा? आजकल तो नए नए कैमरा भी आ गया, लेकिन हम सिंपल से कैमरे की बात करते हैं। जब आप देखते हैं कि इस तरह से हाथ में ले लेता है और इस तरीक़े से घुमा घुमा करके देखता है। देखे हैं ना, रिकॉर्ड करते हुए देखे हैं ना। हाँ, तो ये जो है अगर बात की जाए, अगर सवाल आएगा कह देगा कि मानव नेत्र की तुलना किससे की जाती है, तो बोलिएगा फोटोग्राफिक कैमरा से, है ना। न कह देना वीडियो कैमरा से। वीडियो माने वो वीडियो हुआ, उसको बोला जाता है वीडियो कैमरा वाला आ गया, है ना, जो बोलते हैं। लेकिन वो चीज़ क्या है? फोटोग्राफिक कैमरा। अब कितना क्या कर देता है, कहता वीडियो है ना कैमरा, वीडियो कैमरा। भाई बताइए, वीडियो बन जो जिस दिन तो वाह, है ना। आपको तो है जो कि ये सलाम करेगा, वीडियो मैंने समझ रहे लो। हाँ, वही बनना है क्या। चलिए, आँख की तुलना किससे किया जाता है? फोटोग्राफिक कैमरा से। आँख की तुलना, ये सवाल बनता है, ठीक ना, कि आँख की तुलना किससे होता है। यहाँ किससे सवाल तो नहीं दे रहे ना, हमें पॉइंट बता रहे हैं क्या। आँख की तुलना फोटोग्राफी कैमरा से। आँख की तुलना किससे होता है? आँख की तुलना फोटोग्राफी कैमरा से होता है। अब कहिएगा सर ऐसा क्यों बोल दिए हैं? तो जी हाँ, है ना, ये फोटोग्राफिक कैमरा से ही मैच करता है। अब कहिएगा कि ऐसे तो जानवर वाला केस काम करता होगा जी, तो वो भी अखियन हुआ। लेकिन हम कह रहे हैं तुलना किससे करेंगे, मतलब कि हम अंतर जो है वो समझेंगे कि फोटोग्राफिक में क्या होता है ना। शायद आप लोग को अगर देखते हैं जो कैमरा रहेगा ना, तो वो भी मैं दिखाऊंगा कि कैसे रहता है। देखिए पहले इसको समझ लीजिए, आँखें को। ये क्या है? आँख है। और ये जो है ये बंद कर देते, कभी है जो कि खुलता है, कभी बंद होता है ना। तो वो क्या है ना, वो लेंस होता है। तो लेंस बाहर हो जाएगा, कभी बंद होता, कभी चमड़िया जी, पुतली। क्या है? तो आप लोग देखे हैं, एक चीज़ और बताते हैं, होता क्या, आप लोग धूप में जाते हैं, कहता है बैसखा वाला धूप है ना, तो या फिर जाते हो क्या बोलता है, आमा उमा चुनने लगी जाओ ना, तो वहाँ पर देखो ना धूप उप लगा तो तुरंत अखियाँ जो कि थोड़ा सा ऐसे, मतलब कि जैसे ठंडे के माने मौसम में और गर्मी के मौसम में, जैसे मान लीजिए बहुत सारा धूप पड़ रहा है आपकी आंखों पर, तो देखते हैं ना कि आंखों को थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर देते हो ना, पलक को झुका देते हो, नहीं झुका देते हो, कहते बहुत ही झरक चलत रही इधर, है ना, बहुत ही क्या चलत है, झरक, है ना। तो आँख को क्या करता है, थोड़ा बहुत झुका देता है, समझ पा रहे हैं ना। तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे चलिए ध्यान दीजिए, समझ पा रहे हैं ना। धूप में जाते तो ना आँखों देखते हैं ना कि मैंने पूरा जो कि थोड़ा सा झुका देते पलक को, किस लिए पता है, आँख फाड़ के चल रहा हुई धूपा में, नहीं लगा कि जितना ही लगता है कि चश्मा रहे तो और बेहतर है, आराम से चलेंगे ना। दीपक का चश्मा मेरे यहाँ है ना जी। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो वहाँ पर क्या है, चश्मा का भी उपयोग करिएगा तो और बेहतर है। नहीं कहता है धूप का चश्मा, धूप चश्मा, है ना। आप लोग फिल्म वगैरह देखा हो ना, तो वाह चश्मा में वाला देखा हो, खूब देखिए। अभी 8 क्लास में पढ़ते हैं, खूब फिल्म देखते हैं, पढ़िएगा कब। तो आँख की तुलना किससे करते हैं, फोटोग्राफी के कैमरा से होता है, समझ में आ गया। आप लोग ये भी आवाज़ पाइएगा कि जब धूप में जाइएगा और धूप से अंदर आइएगा नहीं, तुरंत प्रवेश कीजिएगा नहीं धूप से इधर आ करके कमरा में, तो आपको कमरा में हर एक चीज़ें बढ़िया से दिखाई नहीं देता है, ठीक है। वो सभी चीज़ें जानेंगे कि काहे नहीं दिखता है। बाहर जाते हैं तो वाह पूरा चीज़ दिखता है, लेकिन बाहर से आते हैं धूप से तो रुको ना, है ना, अभी नहीं दिख रहा है मेरे को, कहते हैं कि नहीं, तो उसके बाद थोड़ा स्थिर होना पड़ता है। जब स्थिर होते हैं तो क्या दिखने लगता है। हाँ, तो ये सभी जानेंगे कि क्या कारण है। तो क्या जानने का जिज्ञासा होता है कि नहीं, कि कम से कम मानव नेत्र जो पढ़ा रहे हैं वो आँख के बारे में जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है। और अच्छा है, ये नहीं कि केवल एग्ज़ाम के लिए ही ज़रूरी है।
अपने ऊपर के लिए भी करिएगा इस्तेमाल, है ना, कि हम आँखों से यानी आँखों को जो है नुकसान हो रहा है तो हम उससे कैसे बचें। हम तो डॉक्टर नहीं है कि हम आप लोग को इलाज करना शुरू कर दें, मतलब कि बताएंगे, सलाह देंगे कि कैसे कैसे क्या होता है बचाव के लिए, समझे। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि आँख की तुलना किससे होता है? फोटोग्राफिक कैमरा से। सब लोग देखा है फोटोग्राफिक कैमरा? सभी लोग? सब लोग देखे? हाँ, तब समझ में आ जाएगा बहुत ही अच्छा से। और जो नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा कभी, है ना, किन्हीं का जैसे परिवार में शादी विवाह होता है ना, तो देखिएगा कैमरा वहाँ पर पहुँचा हो रहेगा, कैमरा मैन कहिएगा भैया थोड़ा बहुत सिखाओ ना, है ना, सिखाओ ना, देखिएगा, सीधे सिखाने का टाइम रहता है, बस खाली देखना है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इधर मैं लिख देता हूँ मानव नेत्र। क्या लिख देता हूँ? मानव नेत्र। और इधर लिखता हूँ फोटोग्राफी कैमरा, फोटोग्राफिक कैमरा। कैमरा नहीं लिख देना है ना, मैंने क्या बोला? कैमरा। हाँ, तो यह तो कन्फर्म हो गया सवाल कि आँख की तुलना किससे? यस। जीव जंतु का एक नाजुक आवश्यक अंग क्या? अंग पूछ रहे हैं ना, आवश्यक अंग क्या? आग। ठीक है। अच्छा, जानवर का भी आवश्यक अंग है? आग नहीं जी, आग। चलिए, बहुत अच्छा। आँख मानव के नेत्र में कौन सा लेंस? याद हो जाएगा ना। आइए, एक तरफ मानव नेत्र मैंने हेडिंग लगाया, एक तरफ फोटोग्राफी कैमरा से। यहाँ तुलना कर देंगे ना, थोड़ा सा और बढ़िया रहेगा। हाँ, गप नहीं कीजिए, ध्यान दीजिए। मानव नेत्र, पहले ही ध्यान दीजिएगा, मानव नेत्र में क्या होता है? लेंस होता है। अरे अभी न बोले, मानव नेत्र में क्या लेंस होता है? तो बोलेंगे भी कि इसमें लेंस होता है, इसमें लेंस होता है। दोनों में डिफरेंस समझिएगा ना, तुलना करा रहे हैं, इसमें भी लेंस होता है। लो, तुलना मिला थोड़ा बहुत, एक तुलना मिल गया। इसमें भी लेंस होता है, इसमें भी लेंस देखिएगा, उत्तर लेंस लगा रहता है, मतलब कि आगे शीशा जो दिखेगा ना, वो शीशा नहीं बाबू, वो लेंस होता है। क्या होता है? और यहाँ जो प्रोजेक्टर लगा हुआ है ना, उसमें भी लेंस होता है, ठीक है ना। ये जो प्रोजेक्टर पर कभी कभी जो दिखाते हैं ना, देखिए इसमें भी लेंस होता है। 10th वालों के लिए इसमें लेंस होता है, इसमें भी लेंस है, तो थोड़ा बहुत मैच कर गया ना, इसीलिए तो मैंने बोला कि मानव नेत्र की तुलना किससे? हाँ, कैमरा नहीं बोलिए। हाँ, देखो इधर, चलिए आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये मानव नेत्र में क्लियर हो गया, लेंस इसमें भी और लेंस इसमें भी। आइए ध्यान दीजिए, अब इसमें जो हमारा है ना, देखिए ध्यान दीजिएगा, कैमरा में भी शटर होता है और मेरे आँख में भी शटर होता है ना। क्या ख्याल किया है? जो ये जो पलक होता है ना, ये जो पलक होता है वो हमारा शटर का काम करता है। कोची का? क्या इसको जो कि मन होता है तो बंद भी कर देते हैं, और जैसे है ना कैमरा में क्या होता है, शटर जो ऐसे बटन रहता है और इस तरीक़ा से ऐसे करेगा तो चिड़क है ना, वो क्या होगा? बंद हो जाएगा। आवाज़ करता है थोड़ा बहुत, तो ऐसा ही। तो देखिए शटर का काम हमारी आँखों में क्या किया? पलक। तो कैमरा में शटर करता है, कैमरा में यस, समझ में आ रहा है ना, यानी बंद और खुला। बंद नहीं, आप लोग क्या होता है, खा पी कर जब सो जाते हैं तो शटर बंद, और फिर चलिए फिर भोरे, हाँ, फिर दोपहर में बंद कर देता है। तुम लोग रातों भर सोता है, दिनों के सोता है, पढ़ता है कखन? चलिए ठीक है, पढ़िए मन लगा के। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें जो होता है ना, देखिए ध्यान दीजिएगा, मानव नेत्र हो गया ना, इसमें जो है मतलब कि पलक, देखिए आँखों का बंद करना और खोलना, इसमें कौन काम करता है मानव नेत्र में? आँखों का बंद करना या खोलना, यह काम आँख की क्या करता है? आँख की पलक क्या करता है? आँख की पलक करता है, समझा?
इसमें बोलेंगे कि बंद चालू, शटर लगा, शटर खोल। तो इसमें जो है इसे क्या शटर लगा रहता है, इसमें शटर जो है काम करता है, इसमें शटर काम करता है। कोची का बंद ओपन, यानी क्लोज ओपन, क्लोज ओपन। आँख में क्लोज ओपन, क्लोज ओपन कौन काम करता है, पलक। और फोटोग्राफी का कहा कि शीशा लेंस ख़राब ना हो जाएगा। अब मान लीजिए कहीं अगर मतलब कि ऐसी गद्दड़ भी ऐसे छूट देगा, धैल है या धैल है, अब बंद करके नहीं रखा तो इसमें क्या होगा, लेंस में जमेगा नहीं। तो जब जमेगा तो धीरे धीरे प्रभाव आवे लगेगा। देखते हैं मोबाइल पर रहता था शीशा, कहता है जो है ना क्या रहता है, ग्लास लगा हुआ रहता है, कहता खिया गया है तो रगड़ते रगड़ते ना बहुत है कुल है जो कि चलाता है शॉर्ट वीडियो, मारिए से चलते रहता है, यह है ना क्या चिल्ली चलाता है सब, चिल्ली। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें शटर का काम करता है, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। फोटोग्राफी कैमरा में क्या, शटर, और मानव नेत्र में क्या, पलक। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, एरा में फोटो फिल्म बनता है ना, रिकॉर्ड करता है शादी विवाह वाला, वाह फोटो फिल्म बाद में देखता है गजब लगता है देखने में, लेकिन यार हम बाद में थोड़ी ना देखो बस जो देख लिए है ना, देखिए ज्ञान हो गया, बस उतना ही। ये नहीं कि आपने रिकॉर्ड कर लिए, रिकॉर्ड नहीं आप है जो कि दिमाग में नहीं भेजा में रख सकता है कि मैंने देखा ऐसे आँख के सामने फलना का मर्डर करते, है ना, या देखो तो दिमाग में प्रवेश हो गया। लेकिन वो जो कैमरा होता है वो दिमाग में नहीं करता, वो रिकॉर्ड कर लेता है, वो फिल्म बन जाता है। क्या बन जाता है? लेकिन हम लोग में फिल्म जो बनता है वो दिमाग में रख ले रहते हैं, जैसे दिमाग, हाँ भेजा में, ठीक है बहादुर, ठीक भेजा में रखते हैं। आप लोग जैसे पढ़ाई कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है कि दिमाग में जा रहा है, चलो दिमाग में भेजा में जा रहा है, कोचिंग में जा रहा है, बहुत अच्छा स्टाइल मारते तू लोग, हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर देखिए क्या था, फोटोग्राफी में फोटो फिल्म जो है आगुआ में नहीं बनता, पीछे से कोई देखेगा ना तो इसमें अथी वाला दिख रहा होगा और उधर रिकॉर्ड हो रहा होता है ना। तो फोटोग्राफी कैमरा में जैसे फोटो फिल्म बनता है वैसा ही मानव नेत्र में भी फोटो फिल्म बनता है। सभी की आंखों में नहीं तस्वीर बन जाता है ना, इस तरह से फोटो दिख जाता होता है कि नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर बोलेंगे ये स्टेप हो गया, ये स्टेप हो गया, अब अगला स्टेप। तो मानव नेत्र में पीछे फोटो फिल्म बनता है ना, मानव नेत्र में क्या आता है, पीछे। तो पीछे किस पर फोटो बनता है, कल मैंने बताया था रेटिना पर। देखिए मानव नेत्र में पीछे यानी रेटिना पर फोटो फिल्म बनता है। क्या होता है, फोटो फिल्म बनता है। चलिए जैसे फोटोग्राफी कैमरा में बनता है वैसा ही मानव नेत्र में। आइए इसमें क्या होता है, तो फोटोग्राफी कैमरा में इसमें भी पीछे फोटो फिल्म बनता है। पीछे देखिएगा ना तो वो डिस्प्ले दिखेगा और उसमें जो रिकॉर्ड हो रहा होगा तो देखने को मिलता है। आजकल तो मोबाइलों में रिकॉर्ड करता है क्या, लेकिन फोटोग्राफी कैमरा में तो हम क्या रिकॉर्ड जैसे करते हैं ना, तो फोटोग्राफी कैमरा क्या होता है, एक जो होता है इस तरीक़ा से घुमाने बंद करने वाला रहता है ना, उसको ओपन करेगा तो इसमें जो आगे जो रिकॉर्ड हो रहा है ना वो इसमें पीछे दिख रहा होगा। जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो देख रहे होंगे कि किस तरीक़ा से हो रहा, आराम से ऐसे करेगा। समझ पा रहे हैं ना। तो इसमें भी पीछे क्या होता है, फोटो फिल्म बनता है। क्या मैच किया कि नहीं आँखों से, नहीं किया। इसमें भी क्या हुआ, लेंस लगा होता है, इसमें भी लेंस लगा होता है। इसमें भी क्या होता है, क्लोज ओपन होता है, जो क्या करता है, पलक काम करता है। और इसी तरह से फोटोग्राफी कैमरा में कौन काम करता है, शटर। यही नहीं और बोले थे कि मानव नेत्र में भी क्या होता है, पीछे फोटो फिल्म बनता है। पीछे बोले तो कहाँ, रेटिना पर बनता है। फोटो फिल्म भेजा में बनता है, रेटिना पर बनता है। क्लियर। और इसमें क्या था, फोटोग्राफी कैमरा में भी पीछे क्या था, फोटो फिल्म में बनता है। इतना क्लियर हो गया कि झूठे। तो देखिएगा एक चीज़ जान लीजिए, नेत्रों द्वारा जो देखी ज्ञान होता है ना उसे बोलते हैं दृष्टि ज्ञान। क्योंकि दृष्टि मैंने क्या होता है, देखना, और देख करके जो आप लोगों ने ज्ञान लिया है ना उसे क्या बोलते हैं, दृष्टि ज्ञान। समझे कुछ। आँख देखी ज्ञान, दृष्टि ज्ञान। आँख देखी ज्ञान क्या कहलाता है, यहाँ पर नोट में लिख देते हैं। हाँ, आँख देखी ज्ञान माने आँख देखा
क्या आँख देखा तो क्या ज्ञान हुआ कुछ? नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए गांव में क्या मदारी दिखाने आया है ना, मैजिशियन दम जादूगर वाला, और ये जो कि उसको देखा, आप बताइए देखा तो क्या हुआ? देखी ज्ञान मिला ने। क्या बात करते, पढ़ाई ज्ञान नहीं था सर, देखी ज्ञान मिला, मेरे को दृष्टि ज्ञान था, मैंने आंखों से देखा मदारी वाला को। देखे ना जादूगर वाला, अभी कुछ दिन पहले आया था इधर, देखिए है ना दुर्गा स्थान, इधर देखिए वो सब ठकिया था, ठकिया झूठ मूठ एक दो गो जानेगा, कह देगा यह पैसा निकाल दे, यह गायब कर दिए, हो गया। अब ये ध्यान दीजिएगा, आँख देखी ज्ञान को क्या बोलते हैं? आँख देखी ज्ञान को दृष्टि ज्ञान कहते हैं। दृष्टि ज्ञान कहते हैं। जो मोबाइल से देखेगा तो रिकॉर्डिंग ज्ञान होगा वो आँखें से देख रहा है, कोई बात नहीं। और आप लोग जो देख रहे हैं बोर्ड पर, क्या दृष्टि ज्ञान? दृष्टि ज्ञान किसको कहते हैं? आँख देखी ज्ञान मिला, आँख ने देखा और ज्ञान को है जो कि स्टोर किया और अपने दिमाग में जो कि क्या किया, स्टोर में भर लिया, है ना, जीबी मेमोरी में जितना यहाँ तो अनलिमिटेड है, क्या अनलिमिटेड ना? हाँ, जितना भेजा में डालिए उतना होगा ज्ञान। समझ में आ गया इतना कि नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। देखिए एक चीज़ और जान लीजिए, हमारी मानव नेत्र के जो आँख होता है, पलक और जो आँखें होती है हमेशा सब दिन नमी रहता है। नमी नहीं समझे, पनियापन माने भींगापन, नमी नमी माने क्या हुआ, नमी बना हुआ मतलब भींगापन, नमी मैंने नहीं समझा। जैसे बरसात होता है तो क्या होता है, आप लोगों ने पक्का देखे हैं घर में, क्या होता है पसीना जैसा छूटने लगता है पकवे से, है ना, तो क्या होता है उसको बोलते हैं क्या, पसीजना, है ना, कि क्या रहा पकवा, है ना, पसीज रहा। तो उसी तरह से क्या होता है, हमारी जो आँखें होती है वो हमेशा पलक और आँखें नमी रहती, भींगी रहती। क्या सूखल है? ऐसा करके देखो तो, है ना, सूखा हुआ रहता है नहीं, वो नमी रहता। ठीक है, तो आप लोग इतना छापिए, ठीक है ना। चलिए एक बार 60 में रिवीजन कर देते हैं, फिर मैथ देखेंगे। चलिए देखिए मानव नेत्र, तो मानव नेत्र जो है अधिकांश जो है, ये देखिए मानव नेत्र बात कर रहे हैं तो मानव का ही नेत्र हुआ, लेकिन अगर बात करें नेत्र जो है ना, ये अधिकांश जीव जंतु की आँख यानी आँखें होती है। नेत्र जो होता है इसको आँख बोलते हैं, तो ये अधिकांश जीव जंतु में पाया जाता है। और ये आँख जो है जीव हो जंतु जो भी शरीर का ये आवश्यक अंग होता है। ठीक है, आँख एक प्रकाश से यंत्र है, ठीक ना, ये प्रकाश को भी यंत्रित करता है। और ये आँख में जो होता है कह देगा कि आँख में कौन सा, उत्तल लेंस है। आँख की तुलना किससे, तो फोटोग्राफी कैमरा में। देखिए अब यहाँ पर ही रहेगा कि आँख की तुलना किससे की जाती है, उसका वर्णन करें लिखे, तो बोलिएगा क्या, आँख की तुलना फोटोग्राफी कैमरा से किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सुन लीजिए, आप लोग भी लिख के लाइएगा, ठीक ना। आँख की तुलना किससे की जाती है इसके बारे में बताएं, तो आँख की तुलना जो है फोटोग्राफी कैमरा से किया जाता है। समझ गया? जिस तरीक़ा से आँख के आगे लेंस होता है, आँख में आगे होता है ना लेंस, अरे जो दिख रहा है चकचक जो चमचम करता है, जिस तरह से देखिए मानव नेत्र की तुलना हम कैमरा से करें तो कैमरा पहले बोलेंगे, तो जिस तरह से कैमरा में आगे लेंस होता है उसी तरीक़ा से आँख के आगे क्या होता है, लेंस होता है। क्लियर? चलिए, कैमरा में जिस तरह शटर का काम करता है उसी तरीक़ा से शटर का काम करने वाला आँख में हमारी पलक होता है। क्लियर हो गया? समझ में आया ना? कैमरा में जिस तरह फ़ोटो फिल्म बनता है, रिकॉर्ड होता है ना, डिस्प्ले जो देखने को मिलता है, ठीक है, उसी तरह आँख के भी पीछे, आँख में भी पीछे रेटिना पर फोटो यानी प्रतिबिंब फिल्म बनता है। समझा या नहीं समझा? समझ गया ना कि नहीं समझा? तो उसमें भी लेंस और इसमें भी लेंस यानी दोनों में होता है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और आँख देखी जो ज्ञान मिलता है, आँख देखी ज्ञान मैंने समझा, अंधे व्यक्ति रहते हैं तो उन्हें रंग बिरंग ये सब नहीं पता चलता, लेकिन आँख देखी ज्ञान में क्या था, उसका प्रकृति देखने में क्या, रंग रूप कैसन, हरियर करियर पीलियर है ना, हरियर, ये सब कैसा रहता है, ये सब देखने को मिलता है। क्या जी?
तो ये जो है आँखों के माध्यम से देखी ज्ञान जो होता है, आँख के द्वारा देखी ज्ञान यानी अलग अलग वस्तुओं के देखकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो इससे बोलते हैं दृष्टि ज्ञान। चलिए अब मैथ देखते हैं ना, तो इतना है जो कि आप लोग तार लीजिए। लाइन कटा हुआ कोई दिक्कत नहीं। चलिए बताइए, तो आप लोगों के जो है द्विपद का जो है मतलब सूत्र पर आधारित मैंने मैथ बता दिए थे। और कुछ है जैसे डायरेक्ट पूछ देता है, कह देगा कि निम्नलिखित का वर्ग ज्ञात करें। क्या कह देगा? यानी सीधे कह देगा, देखिए यहाँ पर सवाल लिख रहे हैं, कह देगा वर्ग ज्ञात करें। क्या करे? वर्ग ज्ञात करे। यह सवाल रहेगा, कह देगा निम्नलिखित का वर्ग करे और इन्हें त्रिपदी में व्यक्त करे। त्रिपदी बनता है ना, यानी 3 पदों में व्यक्त करे। चलिए आगे बढ़ें। चलिए जैसे उदाहरण ले लेते हैं, x माइनस क्या है जी 2। अब इसको वर्ग करेगा तो ऐसा ही लिखा हुआ रहेगा, क्योंकि वर्ग तो कह दिया। अब वर्ग दली रहेगा, वर्ग करेंगे तो पावर 4 न हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ, ये पहला हिसाब हो गया। वर्ग कहने का मतलब हुआ ऐसा, देखिए x माइनस 2 क्या कह रहा है? वर्ग कह रहा है, तो वर्ग में क्या था? स्क्वायर होता। तो यहाँ क्या कर देंगे? स्क्वायर। समझ में आया? थोड़ा अंधेरा लगेगा, लाइट कटा हुआ है ना, कुछ कुछ दिख जाएगा। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर पर सेट कर गया, फार्मूला पर रख दीजिए डायरेक्ट। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 हुआ ने, 2 हो गया फार्मूला से। ए अभी ये रख दीजिए यहाँ से ऐसे, क्या जगह x का वर्ग कीजिए, x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 x। सीखा इतना? तो ये तो सीखा हुआ है, ये खाली बस ये मतलब कि कैसे कैसे सवाल खेले रहता है वो सीखिए। अब देखिए कह देगा वर्ग ज्ञात करे, ऐसे त्रिपदी में व्यक्त करे, तो बात तो एक ही हो गया ना, वर्ग किए त्रिपदी में आ गया ना। और सीखिए, जितने सीखिएगा उतना ही बनेगा। मान लीजिए कि 2x प्लस 3, अब इसी का क्या करना है? वर्ग करना है। तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3 का वर्ग। वर्ग भी बोलेंगे, स्क्वायर होता है अंग्रेजी वर्ड, और हिंदी इसको बोलते हैं वर्ग। कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए ध्यान दीजिएगा, 2x प्लस 3 के क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो बराबर ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और ये b। a क्यों लिख दिया 2x? क्योंकि यहाँ a का पार्ट न हो गया और ये b का पार्ट हो गया। ये सब ऑलरेडी सिखा दिए पीछे वाली वीडियो में, है ना, और नहीं देखे तो इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस 3 तिया और ये 2 दूनी 4 और 4 तिया x था, तो x को साथ में लिख देंगे। चलिए अब ये जुटेगा कि टूटेगा? ना जुटेगा ना टूटेगा, जे के त्यों रहेगा। तो कैसे बोल दिया कि जुटेगा? सब गदहवे रह गया। देखो इधर, देखिए इधर ध्यान दो। तीसरा और सीखिए, देखिए यहाँ पर x प्लस 2 प्लस यहाँ पर x रहेगा, ठीक है ना, ऐसा भी रहेगा, घबराना नहीं। अच्छा ये क्वेश्चन बना दिए हमें। अब इसको क्या कर रहा है कि वर्ग ज्ञात कर। क्या कर? तो वर्ग ज्ञात करेंगे कैसे? x बटा 2 और इंटू x, यही होगा ना, स्क्वायर। ये सब बहुत ही अच्छा से सिखा दिए है, ठीक ना, इसीलिए स्पीड में थोड़ा बता देते हैं ये सब, फिर नया सीखेंगे। और a स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या है? x बटा 2 ना, प्लस बी स्क्वायर तो x स्क्वायर ना होगा, प्लस 2 a जो है a ये हो गया b, तो ये हो गया b। हाँ ध्यान दीजिए, ये नहीं कि तो हंस नहस करे लग गया, ये ऊपर के लिए है ना। चलो ध्यान दीजिएगा, इधर देखो, x का वर्ग करेंगे ना, x स्क्वायर 2 दूनी 4 x स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर होगा ना, लेकिन ये जो हो जाएगा ऊपर में ये 2 से 2 कैंसिल, x स्क्वायर। आइए अब इधर आ जाइए, देखो यह देखो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बटा 4। अभी एक जाति का है जी, तो एक जाति का है, तो जुटेगा कि टूटेगा? कितना हो जाएगा? 2 होगा खाली। हाँ 2x स्क्वायर, क्योंकि एगो यहाँ तो जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा ना, तो ये आंसर हो गया। समझे? चलिए इतना जल्दी छाप लो आप लोग। चलिए देखिए अब जो है यहाँ से चेंज करते हैं, बहुत सिखा दिए प्लस बी के होल स्क्वायर पर और a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। अब जो है हम लोग मान ज्ञात करना सीखते हैं। क्या सीखते हैं? मान ज्ञात करें। इधर लाइट लग रहा है ना, इधर ही लिखते हैं, मान ज्ञात करें। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा, अभी शुरुआती दौर है,
आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी ना चैनल ग्रो होगा। तो लाइट लगा देंगे तो फिर ये जो लाइट है ना अंधेला जैसा वीडियो आता है वो अइबे नहीं करेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, मान ज्ञात करें मतलब क्या, आप जो है त्रिपदी में लिखने उखने जैसे करो लेकिन मान ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? वो कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दे रहे हैं ना। हाँ मान लीजिए क्वेश्चन है 4 स्क्वायर, क्या है 4 स्क्वायर प्लस, ठीक। और मान लीजिए यहाँ पर लिख दिए 12a प्लस 9 और क्या है बगल में a का मान आपको जबकि दे देगा, आप कहेगा मान ज्ञात करें, जबकि a बराबर, ध्यान दीजिएगा, जबकि a बराबर कहेगा 1, समझे। यहाँ पर a रहे चाहे x रहे, x भी रह सकता है, यहाँ पर भी x रह सकता है अन्य, और यहाँ पर कर देगा x, समझे नहीं समझे। इसको हम x से बना देते हैं, लो यहाँ x बना दिया ना, तो यहाँ पर भी क्या करते हैं x कर देते हैं। अब यहाँ से क्या कहेगा कि मान ज्ञात करे, क्या करे, तो देखिए आप लोगों को वर्ग याद है, फार्मूला याद है, तो ये सब कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपको, ठीक ना। आराम से बना लीजिएगा, शांति से देखिए, आराम से समझिए। ये जो है 4x स्क्वायर है ना, इसमें आप लोगों को पहले चलिए सवाल लिख देते हैं, प्लस और यहाँ 12x प्लस कितना 9। ये बनाने से पहले ये अनुमान लगाइएगा, ध्यान दो इधर, ये अनुमान लगाइएगा कि 4 जो है किसी का वर्ग होता है, यस किसका होता है। चलिए ये तो काम बना दिया। ये 12 किसी का वर्ग होता है, 12 किसका वर्ग होता है, 6 का, करिए तो 6 का वर्ग होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अभी जो कि आप लोग 5वें में पढ़ता है, जैसे 8 क्लास में चले गया है और अभी तक आप लोगों ने वर्ग नहीं याद किया है। 12 का वर्ग होता है गधा, है ना 144। हम बोले 12 किसका वर्ग है, ये ना मैंने पूछा, तो वो इससे काम। अच्छा ये फिर कैसे बताया 4 किसका वर्ग है, तो क्यों बताया था 2, हाँ सर बताया ना। आप ही लोग ने गलत किया और आप ही लोग कहते हैं कि कहाँ बोले सर, दोष देने लगते हैं तुरंत। आप लोग जो है सही से समझिए और सही अनुमान लगाइए। तो देखिए यहाँ पर ही इसका वर्ग लग रहा है 4 का, तो x का भी तो वर्ग वही है, लेकिन ये 12 का वर्ग नहीं है, तो यही है 2ab का पार्ट। याद रखिएगा, जिसका वर्ग नहीं लगेगा तो समझ जाना कि वही होगा 2ab का पार्ट। तो इसका मतलब b स्क्वायर जरूर एक होगा। क्या 9 किसका वर्ग है, हाँ मैं इसे पूछूंगा तब बताना कि 9 का वर्ग क्या, तो 81। हम तो पूछे 9 किसका वर्ग है ना। चलिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए क्या करते हैं, नहीं समझ में आया तो ऐसा लिखिए, इसका वर्ग पता हो गया ना, तो इधर लिख दिए, ऐसे हो गया, समझे। 9 लिखे ना जी। देखिए आपको जो है माने ज्ञात करना है ना, बस चुटकियों में ज्ञात हो जाएगा। देखिए ये 4 है, x के जगह पर 1 रख देंगे, यहाँ 1 रखे तो चलिए कोई बात नहीं, तो 4 और 1 का स्क्वायर 1 होगा ना। यहाँ देखिए मान कैसे ज्ञात होता है, इसको बाद में बताते, पहले समझिए, आप लोग गलती नहीं कर बैठिएगा। 12 गुना x के जगह पर 1 और प्लस क्या है गुना, अब नहीं प्लस 9, 4 और गुना 1 का वर्ग कीजिए 1, आई 12 गुना कीजिए 12, आई क्या हो जाएगा 9, 4 गुना 1 और ये 12 प्लस 9, अब जोड़ दीजिए 12 4 16 और 16 9 25, यही आंसर आएगा। लेकिन हमें सर्वस्मिका का प्रयोग करके बनाने के लिए अगर कहेगा तो ऐसा नहीं बनाएंगे, कि ऐसा ही बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे, समझे। चलिए देखिए इधर ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर है, हम ये फॉर्मेट पर सेट करने जा रहे हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर पर। देखिएगा कैसे होता है, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ये जो 9 है ये 3 का वर्ग है, और 4 जो है तो ये तो कोई नहीं रोकेगा। देखिए 2x इसको कर सकते हैं ऐसे जी। चलिए अब इसका इस्तेमाल करेंगे, जो बराबर वाला साइड में रहता है इसको इधर लिखते हैं। फिर 9 तो 3 का वर्ग प्लस आई रुक जाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे करके लिखते हैं तभी समझ में आएगा। 2a तो ये इसको लिख सकते हैं, हाँ फिर गुना करके चेक करेंगे कि 12x होता है कि नहीं, ये तो जानकारी ले चुके हैं। 2ab गुना करके देखिए, यानी कहने का मतलब हुआ कि 12x को ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12x, ये तो जाता है। तो ही बहाने मिल गया, कौन मिल गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। हाँ देखा मिल गया ना, x प्लस बी के
होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स का मान रखेंगे तो और बेहतर है बनाने में, आराम से ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, समझे कुछ। एक्स के मान रखेंगे तो नहीं बन जाएगा, और फार्मूला पर सेट करेंगे तो नहीं बन जाएगा, लेकिन फार्मूला पर ही बनाना है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बीज गणित। आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, बीज गणित। बीज गणित का सर्विसमी का स्पेशल ये पढ़ाई हो रहा है। अगर ये भूल गया तो फिर आगे नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज क्या हो जाएगा, यानी बनबे नहीं करेगा। अब देखिए एक्स के जगह पर क्या रखेंगे, 1 + 3 होगा, और ये होल स्क्वायर। यहाँ बता देना है चूँकि एक्स बराबर क्या किए, 1 रखने पर, क्योंकि दिया हुआ था ना। अब यहाँ 2 × 1 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 के होल स्क्वायर बराबर 2 और 1 3 होता है, 2 3 5, अब 5 के स्क्वायर कर दीजिए, 5 5 25, क्या मिला वही, समझ में आ गया। चलिए फिर है जो कि इसी के बेस पर और सिखाते हैं। ये तो ऐसा दिया हुआ, अगर यहाँ पर 2 दे देगा तो क्या नहीं बन जाएगा, यहाँ पर हो जाता 2 दूनी 4 और 4 और 3 7 और 7 7 49। चलिए ठीक है, यहाँ तक 3 देगा तो नहीं बनेगा, 3 दूनी 6 और 6 3 9 और 9 9 में 81। क्या बात करते हो जी, 1 से 4 दे देगा तो नहीं बनेगा। ये हल करते जाएंगे, हल करते जाएंगे, हल करते जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 1 की जगह पर सब बदल रहे हैं, तो यहाँ 4 4 दूनी 8 और 3 11 का वर्ग 121, ठीक ना। अगर जिन्हें याद नहीं है तो अभी बनाता है तो परेशान हो जाता है, तो वो ऐसा कर लीजिएगा, 11 है ना। चलिए अभी जो वर्ग करिएगा तो देखिए 1 का पहला है ना, देखिए पहला का वर्ग करना है, और फिर कुल को गुना करते चल जाना, स्क्वायरों को भी 1 × 1 करो 1, और 2 में गुना करो 2 ना होगा, तो 2 हो गया, 1 का वर्ग करो 1, तो 1 से किस आ गया। चलिए यार सीखिए, सीख लीजिए थोड़ा सा है ना, जो याद नहीं करता, जो कोढ़िया है। देखो इसके लिए देखिए, इधर देखो, ध्यान से देखिए, चलिए देखिए और समझिए। ये 11 का वर्ग करने आ गया, और नहीं आता तो सीधे 1 वाला वर्ग और आसान है। देखो इसको गिनते चल जाओ, 1 2, फिर पीछे आ जाओ क्योंकि 2 है ना, फिर 1 हो गया। यानी कहने का मतलब इससे होगा जी, देखो 1 1 1 3 को लिख दिया ना। अब इसका वर्ग करिए, नहीं देखो क्या करना है, 3 को है 1, तो लिख दीजिए 1 2 3, फिर पीछे आ जाओ क्योंकि अब 3 को नहीं था 1, तो 3 के पीछे क्या होगा 2, और 2 के पीछे क्या होगा 1। इसे मैच किया तो देखो ना जी, 2 अंक है ना, 1 2, तो 2 तक 2 अंक है, फिर पीछे चल जाना, तो 2 के पीछे 1, और पीछे नहीं जाइएगा, ये नहीं कि 0 कर दीजिएगा। 11 के वर्ग 121। चलिए और सीखिए कैसे वर्ग होता है, जो सीखिए 2 अंक वाला बड़ा है कुल है जो कि कोऑर्डिनेट करता है। देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, वर्ग सिखा देते हैं, कल है जो कि एडवांस भी सब सिखाएंगे, ठीक है ना। मान ज्ञात करना यही नहीं और बहुत है। मान लीजिए 22 के करते हैं, नहीं याद करता है तो सीखिए। देखिए पहला का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4, अब गुना कर दो तीनों का मतलब समझे, 2 × 2 × स्क्वायरों वाला, नहीं समझा, यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8, और लास्ट वाला को वर्ग कर दो, 2 दूनी 4, समझे नहीं समझे। देखो इधर 23 3 3 9, पहला का वर्ग, और उसके बाद तीनों का वर्ग दूसरा स्टेप में, 2 3 6 6 दूनी, लेकिन 2 गुना लिख देबो है ना, हाथ में बकिया, हाथ में बोलिए चाहे बकिया बोलिए। अभी पहला का अंतिम वाला का वर्ग कर दो 4, अब बकिया 1 5। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब सीखा, सीखा या नहीं सीखा, तो 1 से 100 तक वर्ग, हाँ ज्ञात करके आना, 1 से 100 तक। सुनिए आप लोग अकबक में ना होइए, 1 से 30 तक याद कर लेना है, और 1 से 100 तक है जो कि ज्ञात करना है, समझा। जो आप लोग को पहले जो समझाते हैं ना, वो सीखिए, समझिए कि सर क्या कह रहे हैं। आप लोग को भी हम सुनेंगे, आप लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलिए, क्या कहना चाह रहे थे बोलिए। तो हम जो सिखा रहे हैं वो सीखते हैं नहीं, सीखो तब। हम बोल रहे हैं ना कि 1 से 100 तक लिख के लाना है, और 1 से 30 तक जो है ना याद करके आना है, तब ना फास्ट होगा, बनाइएगा। तो जो मैं जैसा कहता हूँ ऐसा नहीं कीजिएगा, तो आप घर में बैठ के पढ़िए, ट्यूशन आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हम समझाते हैं समझ भी नहीं करता। आप जैसे मान लीजिए 33 का वर्ग करना है ना,
एक आगे ऐसा सीखिए जो मतलब कि आप लोग याद किए हुए हैं और लगे कि हाँ सही बना है। देखिए अब इसको मिटा देते हैं, ठीक ना। ये खुद बन जाएगा ना आप लोग से कि कैसे बनाए हैं, क्या किया है। ये जो है पहले स्क्वायर ढूंढ लिए, ठीक ना। क्या इसको छपना है? छापो तो। चलिए ध्यान दीजिएगा, वर्ग सीख लीजिए, क्या की दिक्कत होगा, समझा। और याद कर लीजिएगा 1 से 30 सब तक याद करिएगा, आगे वाला समय याद कीजिएगा। अभी फिलहाल 1 से 30 तक, ठीक ना। तो और आगे कैसे याद करना है तो आगे याद करिएगा। अब रहेगा 33 के स्क्वायर, तब घर में जाइएगा, अब ऐसा लिखिएगा तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। और टाइम ना लगेगा, कुल मोबाइल लेगा मार कटाकट। नहीं, बिना मोबाइल से करना है, ध्यान दीजिएगा। हम सिखा रहे हैं ना कि कैसे करना है, ठीक ना। चलिए देखिए यहाँ से आपको 11 वाला यकीनन दिलाते हैं, फिर से बता देते हैं। जैसे 11 है, ठीक, तो 1 का वर्ग 1, अभी गुना के लिए चल जा। 1 गुना 1 तो 1 क्या, 2 गुना करो तो 2, 1 का वर्ग कीजिए तो 1 न रहेगा। नहीं समझा, अगला समझिए। 2 दूनी और तीनों गुना कर दो 4 होगा। 1 दूनी 2, 2 दूनी और अंतिम वाला को वर्ग कर दो 1। चलो उड़ावे। चलिए मान लीजिए वो 26 के कर देते हैं। 6 छम 36, बकिया 3, तीनों गुना करो। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और बकिया 3, तो 24 और 3 27 और बकिया 2 और लास्ट वाला को वर्ग करो। 2 दूनी 4 और 2 6, 676 है ना, कि 24 का होता है 676। हाँ, अब जो है इसी तरीका से 60 70 जो भी रहे 3 तिया और तीनों गुना करो। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, बकिया 3 तिया 9 1 10। क्या मोबाइल में टिप टॉप करिएगा उतना पढ़िएगा, पहाड़ा भी याद होगा। नहीं समझे, नहीं कर देगा। देखो और समझिए, मान लीजिए 42 है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 4 चौका 16 1 17। मोबाइल में उतना कैलकुलेटर खोजिएगा, ऐसे करिएगा, वो सब खत्म, समझा। फास्ट में करना, समझे कुछ बन क्या जाएगा ने। अरे का को बतावे, चलो 92 वाला का को बता देते हैं। 2 दूनी और 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, बकिया 3 और 9 का वर्ग कर दो लास्ट वाला को। 9 में 81 3 84 8464, समझा। आप लोग को थोड़ा थोड़ा ये सब सिखाया जाएगा जो ज़्यादा दिक्कत हो, ठीक ना। तो फिर मिलते हैं अगले डे में, है ना।